हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा हम नित्य श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की बृहद भागवत मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पंचदशों अध्याय चैप्टर नंबर 15 में आज हम एंटर करेंगे। धेनुकासुर का उद्धार, ग्वाल वालों को काली नाग के विषय बचाना, ये दोनों कथाएं आज के हम अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु देव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्धः पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ततश्च पौगण्डवयः श्रितो व्रजे बभूवतुस्थो पशुपालशम्मतो गाश्चारयन्तो सखिवीतमं पदेर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतो तन्माधवो वेणमुदीरयन् व्रतो गोपिर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितौ पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहर्तु कामा कुसुमाकरं वनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गायें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गायें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गोए उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। तनुमंजुघोषाली मृगद्विजाकुलं महन्मनः भ्रग्यभयः सरस्वतं वातेन जुष्टं सतपत्रगन्धिनो निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे सतत्र तद्रारुणपल्लवश्रियो फलप्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशक्षकान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाग्राह्यमजां वाह्याग्रजमादिपुरुषम्। उस वन में तो कहीं तो भंवरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकरी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रहे थे। इतना मनोहर था वह वन कि उसमें को देखकर भगवान के मन ही मन में उसमें विहार करने का संकल्प लिया। सतत्र तत्रारुणपल्लवस्त्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयों प्रशक्षकान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाग्राह्यमजादिपुरुषम्। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा है। श्री भगवान वाचो। अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं तेषु मनः फलार्हणं नमन्तु पादाय सखाभिरात्मनः स्तमोपहद्ये दरुजन्म यत्कृतं नीते निनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्तु आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या ऊढ़ं वनेऽपि न जहन्त्यनघात्मदेवं। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं,
परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर अपने आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो इनके इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। एते लिनस्तव यशोखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो मी मुनिगणा भवदीय मुख्यो गूढ़म वने पिनजन्ति नगात्मदेवम। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की इसी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्टदेव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। नद्यंतमी सिकिन ईड्य मुदा हरिण्य कुरवंति गोप्य इवते प्रियमीक्षणेन सुक्तेश्च कोकिल गणा गृहमागतायो धनिया वनो कस इयान हिसताम निसर्गो। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखिए, मुकुर आपकी दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हिरनिया मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि शतपुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। धन्ये अमद्य धरणी तृणवीरुदस्त्वत्पादास्पृशो द्रुमलता करझा विमृष्टो नदियों द्रयो खगमृगा सदया वनोकिर्गोप्योन्तरेण भुजयोरभियस्पृहा श्री। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएँ और झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्षस दल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित हो रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुकुवाचो एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्ण प्रीतो मना पशून् रेमे संचारयन्नेन्द्रे सरिदरोधस्सु सानुगो क्वचित् गायन्ति गायत्सु मदान्धालिस्वनुव्रते उपगीयमानो चरितो सृग्वीसङ्कर्षणान्वितो क्वचिच्चोकलहंसानामनुकूजितकूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं परिहणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचो नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिद्वायाति प्रीतिया क्वचिद्वाहयति प्रीतिया घो गोपालमनोज्ञयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुरतान छेड़ते रहते, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना सुर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते कुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजते लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनकी कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल वालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। चकोरंक्रोंच चक्रावो भारद्वाजाश्च बर्हिणो अनुरौति स्म सत्वानां भीतवद व्याघ्र सिंहयो क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रामयति आर्यं पादसंवाहनादिवे नतियद्योगायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मितग्रहीतहस्तो गोपालान् सन्तो प्रशंसतो। कभी चकोर, क्रौंच, करांकुल, चकवा, भरदूर और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जो बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए पर सिर रख कर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते हैं अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते हैं। क्वचित् पल्लव तल्पेषु नियुद्धस्रवकर्षितो वृक्षमूलाश्रयो सेते गोपोत्संगोपबर्हणो पाद संवाहनं चक्रो के चित्तस्य महात्मनो अपरेहत पापमानो व्यजने समवीजयन् जय
जब ग्वाल वाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोंक ठोंक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ने लगते, थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सीज पर किसी ग्वाल वाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य की मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल वाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनो गायन्ति स्म महाराजो स्नेहक्लिन्नो धियशनैः। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवदी सचेष्टितो। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाली मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छुपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इस इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। श्रीरामा नाम गोपानो राम केशवयोंसकः सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेम्णोदमब्रुवन्। राम रामो महाभावो कृष्णदृष्टो निवरहणो हितो विदूरे सुमहद्वनं तालालिसङ्कुलो। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च हसन्तिं किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेनो दुरात्मनो। बलराम जी और श्री कृष्ण की शाखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे बड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पककर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उस फलों पर रोक लगा रखी है। सोतिवीर्यो सुरो रामो हि कृष्ण खर रूप धृक् आत्मतुल्यो बलेरन्यर्ज्ञातिर्भिर्बहुभिर्वृतो तस्मात् कृतो नराहारात् भीतिर्नभिरमित्रहन्न सेव्यते पशुगणे पक्षी संघिर्विवर्जितं विधीयन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सूर्यभीणि च एषवे सुरविरगन्ध्यो विसूचिनो वग्रह्यते। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान ही है, उसके साथ ही और भी बहुत से उसके समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो न, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। प्रयक्षत्तानि नः कृष्णगन्धलोभितचेतसां वक्षस्ति महती रामो गम्यतां यदि रोचते। एवं स्वद्वचः श्रुत्वा स्वत्प्रियो चिकीर्षयो बृहस्यो जग्मतुर्गोपिर्व्रतो तालो वनं प्रभो बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतंगजो एवोजसौ। श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वह फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, आपको रुचि तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मद वाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए हैं। फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यधावच्छितीतलं सनगं परिकम्पयन् शमीत्योदर्शा प्रत्यग्द्वाभ्यां पतिभ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्खलो पुनरासाद्य संरम्भो उपक्रोष्टा पराक्षितो चरणाव परो राजन बलायो प्राक्षिपद रुषा। वह बड़ा बलवान था। उसके बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तो वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था
उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद भी वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी ओर बलराम जी के पास पहुंचा। फिर उनकी ओर पीठ करके पर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों से दुलत्ती चलाई। शतम गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैक पाणिना चिक्षेपौत्र राजाग्रे ब्राह्मणत्युक्तजीवितम् तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहक्षिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नौ स चान्यं सोऽपि चापरं बलस्य लीलयो सृष्ट खरदेहो हताहृतौ तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता एवं। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए यह तो एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहाँ सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझकोर दिया है। नैतच्चित्रं भगवती यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुस्वङ्गं यतापटो ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य क्रोष्ठारोभ्य द्रवन् सर्वे संरब्धा यत बान्धवो तांस्तानपततः कृष्णो रामश्च नृपलीलयो गृहीतो पश्चाच्चरणान् प्रायणो दृढराजसोः फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यदेहेर्गतासुभिः रराजो भूषतालाग्र धनेरिव नभस्थलं तयोस्ततः सुमहत्कर्म निशम्य विबुधादयो ततोस्ततः सुमहत्कर्म निशाम्य विबुधादयो मुमुचो पुष्पवर्षाणि चक्रुरवाद्यानि तुष्टवोः। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें वह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र, तो भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी की और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हूँ, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे हैं। अथ तालफलान्यादन्मनुष्यागत साधुष तृणं च पशवश्चेरोर्हतधेनुककाननै कृष्णकमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो नुगैर्गोपैर्सागर्यो व्रजमाव्रज तं गौरजश्रुरितकुन्तलबद्धवरः वनीयप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिदृक्षितदृशो भगवन् समेता। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके पीछे ग्वालवाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो हैं। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली नलकों पर गौहों के खुर से उड़कर धूली पड़ रही थी। सिर पर मोरपंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियाँ एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। पीत्वा मुकुंद मुखसारगमक्षभृंगैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽग्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहास विनयं यदपाङ्गमोक्षं तयोर्यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं योधत्तां परमाशिषो गदाध्वानाश्रमो तत्र मज्जनोर्मर्जनादिवे निबिम्बसत्वा रुचिरां दिव्यस्रगन्धमण्डितो जनन्योपहतं परास्यो स्वादुवन्ननुपमामुपलालितो संविश्य वरसय्यायां सुखं शोपतुर्व्रजे। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जन शांत की और भगवान भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी दृष्टि चितवन का सत्कार स्वीकार करके व्रज में प्रवेश किया है।
उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजोकर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए हैं। एवं सौ भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित गेयो रामोमृते राजन कालिंदिम सकविर्वृतो अतः कावश्यकोपाश्यो निदागा तो पपीड़ितो दुष्टम जलम पपोस्तस्या तृषार्ता विषदूषितम विशाम्बरस्तदोपस्पृश्य देवो बहत चेतसो निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम में गोएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश में उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गोएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े हैं। वीक्षितान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षयामृतवर्षिण्यां स्वनाथान् समजीवयत्। ते संप्रतीतस् सस्मृतियों समुत्थायो जलान्तिकात् आसान सुविस्मृता सर्वे वीक्ष्यमाणो परस्परम। परीक्षित, उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वर ने भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे हैं। अन्वंस तद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितं पीत्वा विशंबरी तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोत्सव। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णगलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मूल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर हमने धेनुकासुर के उद्धार की कथा श्रवण की है। आगे काली नाग के ऊपर भगवान अनुग्रह करेंगे, यमुना जी से उसका निग्रह करेंगे और ब्रजवासियों को सुरक्षित करेंगे। बड़ी सुंदर बालकृष्ण लाल की बृहद भागवत हम के द्वारा बाल लीला श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।